टुडेस टॉपिक ऑफ स्टडी इज़ राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है आज हम यह पढ़ेंगे। इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गेनल। ओके, चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल सेल ऑर्गन्स आर राइबोसोम। यह क्या होता है, सेल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और इसेंशियल क्या होता है, सेल ऑर्गेनल होता है। दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनल। दे मीन्स दे नॉट इंक्लूड एनी फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। मतलब इसके चारों ओर क्या नहीं पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर नहीं पाई जाती। द राइबोसोम इज़ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड ऑफ राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन। यह क्या होता है, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि राइबोसोमल आरएनए, मतलब जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, आरआरएनए, और किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल से। इट इज़ द साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यह किसकी साइड होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइड होती है। यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनना क्या होता है, हमारी बॉडी में स्टार्ट होता है या हमारी सेल के अंदर स्टार्ट होता है। राइबोसोम आर फ्री इन द साइटोप्लाज्म आर ऑफ्टन अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो राइबोसोम फ्रीली फ्लोइड करते हैं, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में जो हमारा जीव द्रव्य होता है वहाँ फ्रीली घूमते रहते हैं, या तो वो अटैच होंगे किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। ओके, राइबोसोम may be occur singly as a isolated units and or called monosomes. When they are occur in a cluster or a group, they are called polyribosome. अगर राइबोसोम आपको एक सिंगली फॉर्म में मिलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसोम। मतलब वह सिंगल में है तो साइटोप्लाज्म में, और वह ग्रुप के रूप में अगर हमें साइटोप्लाज्म में दिखता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, पोलीराइबोसोम। पोली का मतलब बहुत सारे। राइबोसोम आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। मतलब राइबोसोम दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, प्रोटीन का बनना है, वो विदाउट राइबोसोम पॉसिबल नहीं है। तो प्रोटीन के रिक्वायर दोनों सेल्स में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। Eukaryotic cell have a 80S राइबोसोम एंड प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ 70S राइबोसोम। मतलब यहाँ एस किसको डिनोट कर रहा है, सेडिमेंटेशन रेट को। मतलब यूकैरियोटिक में कौन से इस टाइप के राइबोसोम, 80S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ राइबोसोम पर सेल इज वेरियस। इट मे बी 10,000 बैक्टीरिया सेल अप टू 10 मिलियन इन यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब 10,000 की तादाद में कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, और 10 मिलियन किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक। ये इनके नंबरिंग है। ओके, अब इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे कि हमने इसको किसने डिस्कवर किया। तो राइबोसोम वर बी फर्स्ट ऑब्जर्व इन द मिड 1950, मतलब 1950 के बीच में इसे डिस्कवर किया था बाय रोमन अमेरिकन सेल बायोलॉजिस्ट जियोर्ज इमिल प्लेट। इन्होंने इसे डिस्कवर किया था यूजिंग इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इसे देखा था। द टर्म ऑफ राइबोसोम वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट रिचर्ड बी रॉबर्ट इन द एंड ऑफ 1950। उन्होंने राइबोसोम को राइबोसोम नाम दिया, किसने, रिचर्ड बी रॉबर्ट ने। ओके, नो सी द राइबोसोम स्ट्रक्चर। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप देख लीजिए। इसमें 2 सब यूनिट्स होती है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। जो बड़ी यूनिट है वो लार्ज सब यूनिट है, और जो छोटी यूनिट जो नीचे की साइड है वो स्मॉल सब यूनिट है। बीच में जो चेन दिख रही है वो किसकी है, mRNA की, जिसको फुल फॉर्म क्या है, मैसेंजर RNA। और ग्रोइंग क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, जो कि प्रोटीन का क्या करती है, निर्माण करती है। ओके, अब अगर हम राइबोसोम की लोकेशन की बात करें कि वह कहाँ पाए जाते हैं, तो अब इसकी लोकेशन देखेंगे। राइबोसोम इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम दोनों में ही पाए जाते हैं। राइबोसोम एग्जिस्ट बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मतलब यह दोनों में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दैट लिव इनसाइड इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया, दे आर द वंस विच इट्स कॉल्ड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम या 70S राइबोसोम। अगर ये प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं तो इन्हें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम या 70S से भी आप डिनोट करोगे तो कोई भी समझ जाएगा कि 70S राइबोसोम किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में।
those that live inside in human and others such as higher level part animals और plant, तो इनको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक राइबोसोम, जो कि एटीएस टाइप के होते हैं। दे आर सिचुएटेड इन साइटोसोल, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। सम आर बाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कुछ किस में बाउंड होते हैं, कुछ किससे चिपके हुए रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। एंड सम आर फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोसोल कॉल्ड फ्रीली राइबोसोम, जो कि फ्री होते हैं, जो मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, फ्रीली राइबोसोम या फ्री राइबोसोम। नाउ सी द लोकेशन ऑफ राइबोसोम इन अ यूकैरियोटिक सेल। देखो कैसी होती है, जो राइबोसोम आपको बाहर की ओर दिख रहा है ये क्या है, राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके सरफेस से कुछ राइबोसोम बाउंड है, तो उनको क्या लिखा है, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। तो वो रफ के सरफेस से अटैच होते हैं, इसीलिए उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से राइबोसोम बाइंड नहीं होते, इसीलिए उसकी सरफेस को या फिर उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ साइटोसोल या साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य में फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें क्या लिखा है, फ्री इन अ साइटोसोल, तो या फ्री राइबोसोम भी आप बोल सकते हो। अब आप देखो यहाँ से मैसेंजर, आपने सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल पढ़ा होगा, जिसमें है ना ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन के बारे में होता है। तो जो एमआरएनए है जिसको क्या बोला जाता है, मैसेंजर आरएनए बोला जाता है, जो कि एक मैसेज लेके आता है और वो बोलता है राइबोसोम की कि आप अब प्रोटीन सिंथेसिस का काम स्टार्ट करो। तो जैसे ही एमआरएनए की चेन आकर राइबोसोम्स की यूनिट्स बाइंड होती है, देन हम क्या स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस। तो सबसे पहले एमआरएनए आएगा, फिर राइबोसोम की स्मॉल यूनिट बाइंड होगी, फिर देन लार्ज यूनिट आकर बाइंड होगी और क्या करेगी, वह प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। अब हम प्लास्टोराइबोसोम और माइटोराइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। ये तो राइबोसोम ही, पर उनके लोकेशन के कारण उनका नाम डिफरेंट हो जाता है। इन यूकैरियोटिक राइबोसोम आर आल्सो प्रेजेंट इन माइक्रोकॉन्ड्रिया। जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो कुछ फ्रीली भी होते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच्ड भी होते हैं, और कुछ किस में पाए जाते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। तो समथिंग उनको क्या बोला जाता है, समटाइम्स इट्स कॉल्ड, क्या बोला जाएंगे इनको, माइटो राइबोसोम भी आप बोल सकते हो। एंड इन अ प्लास्टिड, अगर प्लास्टिड के अंदर पाए जाए, सच एज क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाएंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे, प्लास्टो राइबोसोम। ओके, next they are also consist of a large and small subunit bound together with the protein into one 70s particle। अगर जब दोनों सब यूनिट आपस में मिलकर बाइंड होगी तो एक पार्टिकल बनेगा, जिससे हम क्या बोलेंगे, 70s राइबोसोम, है ना। अलग अलग स्मॉल सब यूनिट को अलग नहीं बोलेंगे और लार्ज को अलग नहीं बोलेंगे, ये दोनों आपस में बाइंड होगी तो दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट राइबोसोम बनता है। ये उसकी यूनिट्स है ना, दोनों आपस में बाइंड होती है और दोनों मिलाकर एक कंप्लीट राइबोसोम बनाती है, जिससे हम बोलते हैं कंप्लीटली राइबोसोम 78 या 80s। अब हम इसका क्या देखेंगे, साइज़। अब साइज़ की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर अबाउट 20 नैनोमीटर in a diameter and are made of 35% राइबोसोमल प्रोटीन एंड 65% ऑफ rRNA, इनसे मिलकर बना होता है। और यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो 25 to 30 नैनोमीटर इनका क्या होता है, साइज़ इन, और 250 to 300 क्या होता है इनका डायमीटर। अगर हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो है ना, राइबोसोम 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए को आप एमआरएनए से डिनोट करोगे, आरआरएनए को आप आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए मतलब ट्रांसफ़र आरएनए, या तो उसको आप टीआरएनए से डिनोट करोगे। अब यहाँ पर आपको 2 सब यूनिट्स दिख रही है, लार्ज और स्मॉल, ये दोनों आपस में बाइंड होकर एक कम्प्लीटली क्या बनाती है, राइबोसोम। नेक्स्ट अगर हम इसके कंपोजिशन को डिस्कस करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम का कंपोजिशन है वो आप देख लीजिए। 80s टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 60s क्या होती है, लार्ज सब यूनिट का मोलिकुलर वेट होता है, और 40s या सेडिमेंटेशन पावर किसका होता है, स्मॉल सब यूनिट का होता है। ओके,
और अगर आप प्रोकैरियोटिक की कंपोजिशन की बात करें कि उसमें किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो उसमें 70s टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 50s लार्ज सब यूनिट का मोलिकुलर वेट है या साइज़ है, और 30s सब यूनिट छोटी स्मॉल सब यूनिट का साइज़ है। यहाँ आप नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है कि एस किसको डिनोट करता है, यूज्ड टू मेज़र द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल रादर देन साइज। उसके साइज़ को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, जो कि हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, वहाँ पर उसका सेडिमेंटेशन रेट देखने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटी न्यूक्लियोटाइड्स को डिनोट करता है, और MW किसको, मोलिकुलर वेट को डिनोट करता है। लास्ट वन हम राइबोसोम्स के फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो राइबोसोम डू RNA या RNA ट्रांसलेशन, या RNA के ट्रांसलेशन को क्या करता है, करवाता है, बिल्डिंग प्रोटीन्स फ्रॉम एमिनो एसिड यूजिंग द मैसेंजर RNA एज अ टेम्पलेट। यह मैसेंजर RNA को एज अ टेम्पलेट यूज़ कर किसका सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का। नेक्स्ट हम देखेंगे राइबोसोमल यूटिलाइज्ड इन DNA। यह DNA को यूटिलाइज करता है टू द प्रोटीन, या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पहले DNA से DNA बनेगा, फिर DNA से RNA बनेगा, देन RNA से क्या बनेगा हमारी बॉडी में, प्रोटीन्स, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर कंप्लीटलिंग द सेल एक्टिविटीज़। या सेल एक्टिविटी की जो इतनी भी कंप्लीटनेस है उसको क्या कर देता है, पूरी तरह से कंप्लीट कर देता है ना। दे आर मेनली इम्पोर्टेंट फ्रॉम, या इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है किससे, फ्रॉम द mRNA मैसेंजर RNA टू कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, कि आप प्रोटीन में इसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ आप देख रहे हो इसके फंक्शन में कि mRNA इज़ द अरेंज्ड इन द न्यूक्लियस एंड इट्स मूव टू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस। mRNA क्या करता है, सारे न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करता है, 3 के डोमेन बनेंगे, और 3 डोमेन से निकल कर एक प्रोटीन का एमिनो एसिड बनता है। एमिनो एसिड की चेन्स मिलकर किसका सिंथेसाइज करेगी, प्रोटीन का, मतलब 20 एमिनो एसिड्स की क्या बनेगी, चेन। तो ये mRNA क्या करता है, मैसेंजर RNA बोला जाता है, इसका काम है मैसेज को पास करवाना। तो ये 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करता है, न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनाता है, और इनको साइटोप्लाज्म में मूव करवाता है। जैसे ही साइटोप्लाज्म में ये मूव करते हैं तो ये क्या आ जाते हैं, राइबोसोम आकर इसमें अटैच हो जाते हैं। फिर राइबोसोम्स की यूनिट्स अटैच होकर किसका सिंथेसिस करेगी, एमिनो एसिड का। 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करके एक एमिनो एसिड को बनाएगी, और इससे 20 एमिनो एसिड बनेंगे, देन हमारा 1 प्रोटीन कोड होगा। ओके।